बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी एक बच्चे को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से अपनी हथेली दिखाने को कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने उस बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरे हाथ पर पढ़ाई की रेखा भी है, तो क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ? गुरु ने बच्चे के इस साहस को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बच्चा और कोई नहीं था, बल्कि फेमस लेखक महर्षि पनिनी थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की ही तरह निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा, चाहे फिर दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे। अगली कहानी। एक गुरुकुल में रोज मेडिटेशन करने का नियम था। मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह मेडिटेशन के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? लड़के ने कहा, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, कभी कोई बातें करता हुआ आ जाता है, कभी कोई बिल्ली या कोई दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने कहा कि तुम्हें अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असली मकसद ही गुस्से को अवॉइड करना होता है। तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों, चीजों और जानवरों से डिस्टर्ब हुए बिना मेडिटेट कर सको। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर एक पीसफुल जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे बहुत शांत एक नदी का किनारा मिला। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे ही उसने आंख बंद की, उसे हवा चलने की आवाज आई। वह उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसको उस पर गुस्सा आ गया। कभी पक्षियों की आवाज आई तो उसे उस पर गुस्सा आने लग गया। उसने सोचा कि नदी के किनारे पर बहुत डिस्टरबेंस है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेट किया जाए। वो एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहां मेडिटेशन करने लगा। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उस लड़के को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो रोज नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वह खुश था, क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वह मेडिटेट कर पा रहा है। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के चपचपाने की आवाज आने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही थी। वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव को यहाँ मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उस नाव ने इस लड़के की नाव को टक्कर मार। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वह नाव हवा और पानी के बहाव में वहां आ गई थी। तो उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आया कि तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया कि गुस्सा उसे दूसरे लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा है। इसके बाद से लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू किया, जहाँ पहले की ही तरह डिस्टरबेंस था, लेकिन अब उसने उस शोर को उस खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज पर आपको गुस्सा आता है तो आप उसको उस खाली नाव की ही तरह समझ सकते हैं। अगली कहानी। एक बार एक लड़की अपने फादर से कहती है कि मैं जिंदगी के स्ट्रगल से परेशान हो चुकी हूँ। एक मुसीबत खत्म होती ही नहीं है कि दूसरी लाइन में पहले ही खड़ी होती है। फादर अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे अपने साथ किचन में ले जाते हैं और वहां बैठकर देखने के लिए कहते हैं। वे 3 बर्तनों में पानी उबालते हैं। एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल देते हैं। 20 मिनट के बाद अंडा और आलू को प्लेट में और कॉफी को कप में निकालते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये आलू हार्ड से सॉफ्ट हो गया और ये अंडा नाजुक से हार्ड हो गया और कॉफी बीन्स ने टेस्टी ड्रिंक बना दी। लेकिन यह सब करने के लिए इन तीनों चीजों को गर्म पानी के स्ट्रगल को झेलना पड़ा, तब जाकर ये ऐसे बने हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। स्ट्रगल इंसान को बेहतर बना देता है और इम्प्रूव होने का मौका देता है।
अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप स्ट्रगल को कोसोगे या उससे कुछ सीखोगे। इंग्लिश में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। आपको हर चीज के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगली कहानी। एक बार एक आदमी ने कैंप में बहुत सारे हाथियों को एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उस कमजोर रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कैंप के मास्टर ने उस आदमी को बताया कि बचपन से ही इन हाथियों को ऐसे ही इस छोटी सी रस्सी से बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए ये रस्सी तोड़ना मुश्किल था। बड़े होते होते हाथियों ने ये कबूल कर लिया कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करना भी बंद कर दिया। इस तरह इंसान भी अपनी जिंदगी के कुछ फेलियर्स के बाद ये यकीन कर लेते हैं कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। या पहले कभी देखा है कि किसी चीज में किसी को नुकसान हो गया है तो वो उस चीज को भी कभी नहीं कर पाएंगे। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई पत्थर हथौड़े के 100वें वार से टूटता है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका पहला वार बेकार गया। आपको अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। एक दिन आप इतने कैपेबल जरूर बन जाएंगे कि अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। अगली कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक रास्ते पर बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और चुपकर उस पर नजर रखने लगा। राजा देखना चाहते थे कि कौन उस पत्थर को हटाएगा। उस रास्ते से बहुत से लोग निकले, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं हटाया, बल्कि कुछ लोगों ने रास्ता साफ न रखने के कारण राजा को ही दोषी ठहराया। तभी वहाँ एक आदमी सब्जियों का तांगा लेकर उस रास्ते पर आया। उस आदमी ने बहुत मेहनत करके उस पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे एक लिफाफे में सोने के सिक्के और एक कागज रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि यह इनाम पत्थर हटाने वाले के लिए है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली रुकावट हमें और बेहतर करने और बेहतर बनने की अपॉर्चुनिटी देती है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं।